अगर देश के प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने अगर कोई काम किया तो किसान के लिए यूपीए सरकार के समय जो भूमि अधिग्रहण कानून सर्वसम्मति से बना था उसको परिवर्तित करने की साजिश करके अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को जमीनें आपकी किसान की देने के लिए साजिश रची। जब दूसरी सरकार उनकी बनी तो उन्होंने 3 काले कानून लेकर के ला करके किसान को आंसू रुलाने का काम किया। पुलवामा में जो हुआ उसका आपने देखा क्या हुआ, और जब पहलगांव में हमारे 26 भारतीयों की जब जान चली गई उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद में बीच में अमेरिका के कहने पे सीट पाए ट्रंप ने ये कह दिया 13 बार कि मैंने कराया, व्यापार की धमकी देके कराया, मोदी को धमकाया। और देश का प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ भी बोल नहीं पा रहा है, या आप सब हम लोग देख रहे हैं कितने झूठ बोलते हैं। देश के लोग ये सुनना चाहते थे कि ट्रंप आपकी हिम्मत कैसे हुई कश्मीर का मुद्दा सुलझाने के लिए मध्यस्थता करने की बात करने की। मिस्टर ट्रंप आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप झूठ बोल रहे हो कि आपने सीट फायर नहीं कराया। पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लग गया हिंदुस्तान के सामने, तब मैंने उसको इज्जत बख्शी है, उसको माफी दी है। उस देश की विदेश नीति ये कर दी कि जब संकट का समय आया तो एक देश 80 देशों की यात्रा करने वाले मोदी जी के पक्ष में एक देश ने आवाज नहीं उठाई कि पाकिस्तान का इस प्रकार से आतंकवाद को प्रश्रय देने के खिलाफ हम लोग निंदा करते हैं। ये वो 12 के लोग हैं जिनके दिल के अंदर आप बसते हो। आपको इनको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सब अपने नेता को जानते हैं कि ईमानदार है, जनसेवक है। अगर इसकी तरफ एक आंख उठा के भी कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता या कोई अधिकारी पुलिस का देख लेगा तो हम ईंट से ईंट बजा करके ये दिखा देंगे राजस्थान में। मुझे पता है बहुत समय हो गया, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, 10 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। आपने जूली साहब को सुना, प्रमोद जैन भाया जी को सुना, आपने गुंजन साहब को और तमाम नेताओं को सुना। आप तो आराम से बोलना पूरा, मैं आधे घंटा इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान को बचाने की रैलियां पूरे हिंदुस्तान में क्यों हो रही है। जब देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनकर के भारतीय जनता पार्टी से मोदी जी आए थे तो मोदी जी ने क्या क्या वादे किए थे और क्या क्या बातें की थी, आप सबको ध्यान में लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा था बेरोजगारी समाप्त करूंगा, महंगाई कम करूंगा, किसान नीति बना करके 2022 में किसान की आमदनी दोगुनी करूंगा, विदेश नीति ठीक करूंगा, पाकिस्तान को ला के दिखाऊंगा, एक के बदले 10 सिर ला करके दिखाऊंगा, अमेरिका के सामने नहीं गिड़गिड़ाऊंगा, और पता नहीं कितने कितने वादे किए थे। आप और हम सब इस बात के गवाह हैं। 11 साल बाद में देश के प्रधानमंत्री जी का जो स्वरूप हमारे सामने आया है उसमें एक भी बात अगर पूरी हुई हो तो आप बता दीजिए। केवल और केवल उन्होंने संविधान को तोड़ने का, संविधान की गरिमा को कमजोर करने का, देश के भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया। न उन्होंने नौजवान की परवाह की, न उन्होंने किसान की परवाह की, न किसी भी वर्ग के साथ में उन्होंने न्याय करने का काम नहीं किया। सबसे पहले अगर देश के प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने अगर कोई काम किया तो किसान के लिए यूपीए सरकार के समय जो भूमि अधिग्रहण कानून सर्वसम्मति से बना था उसको परिवर्तित करने की साजिश करके अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को जमीनें आपकी किसान की देने के लिए साजिश रची, और राहुल गांधी और किसान खड़े हुए और वो कामयाब उनको नहीं होने दिया। जब दूसरी सरकार उनकी बनी तो उन्होंने 3 काले कानून लेकर के ला करके
किसान को आंसू रुलाने का काम किया। 15-15 महीने तक दिल्ली की सड़कों के ऊपर पड़े रहे किसान, और देश का प्रधानमंत्री महंगे महंगे परिधान पहन करके विदेशों में घूमता रहा। यह हम सब ने देखा है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग, विपक्षी पार्टियों को क्रेज करना, कांग्रेस को गालियां देना, इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री ने 80 देशों की सभाएं, 80 देशों में अपनी विदेश यात्राएं की, और लाखों करोड़ रुपए बर्बाद करने के बाद में जब यहाँ पर पुलवामा में जो हुआ उसका आपने देखा क्या हुआ, और जब पहलगांव में हमारे 26 भारतीयों की जब जान चली गई, उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद में बीच में अमेरिका के कहने पे सीज फायर, और वही देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है जो ये कहते थे कि कांग्रेस की सरकारें वहां जब यहां आतंकवाद फैलाता है पाकिस्तान, तो वहां लव लेटर लिख करके अमेरिका के ओबामा करते हैं। वही देश के प्रधानमंत्री आज एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। या 13 बार ओबामा ने, इसने ट्रंप ने ये कह दिया 13 बार कि मैंने कराया, व्यापार की धमकी देके कराया, मोदी को धमकाया, और देश का प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ भी बोल नहीं पा रहा है। यह आप सब हम लोग देख रहे हैं कितने झूठ बोलते हैं, कितनी सफाई के साथ में। कल परसों कहा कि मोदी जी ने कहा कि मैंने ट्रंप से टेलीफोन पे बात की, और मैंने आग्रहपूर्वक कहा मुझे हिंदुस्तान में प्रभु के चरणों में जाना है। अरे मोदी जी, देश के लोग ये सुनना चाहते थे कि ट्रंप आपकी हिम्मत कैसे हुई कश्मीर का मुद्दा सुलझाने की, मध्यस्थता करने की बात करने की। मिस्टर ट्रंप, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप झूठ बोल रहे हो कि आपने सीज फायर नहीं कराया। पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लग गया हिंदुस्तान के सामने, तब मैंने उसको इज्जत बख्शी है, उसको माफी दी है। अगर देश का प्रधानमंत्री नहीं बोल सकता, तो मैं दावे के साथ कहता हूं देश का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के लोगों को झूठ बोल करके, गुमराह करके एक डरपोक प्रधानमंत्री की छवि हमारी दुनिया के अंदर बनाने का काम कर रहा है। और उस देश हिंदुस्तान की जिसकी प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति से बात नहीं की टेलीफोन पर, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाने का काम कर दिया था। उस देश की विदेश नीति आपने क्या कर दी? उस देश की विदेश नीति ये कर दी कि जब संकट का समय आया तो एक देश 80 देशों की यात्रा करने वाले मोदी जी के पक्ष में एक देश ने आवाज नहीं उठाई कि पाकिस्तान का इस प्रकार से आतंकवाद को प्रश्रय देने के खिलाफ हम लोग निंदा करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो हद ही कर दी, ले जाकर के पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को बुला करके रात को डिनर दे रहा है, और उस देश के प्रधानमंत्री को बेइज्जती कराने के लिए मोदी जी को वहां बुला करके उसके सामने बिठाने की साजिश से रचता है। उसके बावजूद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुंह से ऊब नहीं निकलती। मैं कहना चाहता हूं, इस प्रदेश के अंदर 1.5 साल से जो हालात बने हुए हैं, न कोई किसान को पूछने वाला है, न नौजवान को पूछने वाला है, न बिजली है, न पानी है, न कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। अगर है तो केवल और केवल अत्याचार, अन्याय, झूठे मुकदमे, झूठी एजेंसियों का दुरुपयोग। अभी प्रमोद जैन भाया साहब कह रहे थे, मैं कह रहा था भाया साहब, ये वो 12 के लोग हैं जिनके दिल के अंदर आप बसते हो। आपको इनको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। ये सब अपने नेता को जानते हैं कि ईमानदार है, जनसेवक है। अगर इसकी तरफ एक आंख उठा के भी कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता या कोई अधिकारी पुलिस का देख लेगा, तो हम ईंट से ईंट बजा करके ये दिखा देंगे राजस्थान में
कि प्रमोद जैन भाया कोई अकेला नहीं है, ये कोई आलू बपारा नहीं है जो खा करके निकल जाओगे। ये प्रमोद जैन भाया ऐसी मिट्टी का बना हुआ है, उसके पास में आप जैसे तमाम कार्यकर्ताओं की ताकत है, कांग्रेस पार्टी का साथ है। और मैं कहना चाहता हूं, किसी माई के लाल में भजनलाल जी तुम्हारे अधिकारियों में हिम्मत है तो इस प्रमोद जैन भाया के घरे की तरफ हाथ उठा कर देखो, तुमको पता चल जाएगा कि प्रमोद जैन भाया क्या चीज है, कांग्रेस पार्टी क्या चीज है। तमाम साथ समझ रखा है इन लोगों ने। एक 7 महीने का मेहमान है वो एसपी, जिसकी ये जुर्रत, उस एसपी की ये जुर्रत कि झूठे मुंह में दर्द करता है, इसको जेल में डालने की बात करता है। अरे तमाशा समझ रखा है क्या? आप उठा के तो देख मिस्टर एसपी, झूठे मुंह में दर्द कर सकते हो, लेकिन प्रमोद जैन भाया की तरफ आंख उठा के नहीं दे रहा। 7 महीने को मेहमान है, आज नींदगी भी कर रहे मेहमान है और वर्दी का रोब दिखाता है। अगर कोई अपराधी है, अगर किसी ने गलत काम किया है तो जो कानून कहता वो करो, लेकिन डरा करके यहाँ भारतीय जनता पार्टी का पिट्ठू गुलाम बन करके अगर कोई अधिकारी चलेगा तो उसको हम लोग बता देंगे कि कांग्रेस क्या चीज है। इसलिए भाइयों, अभी भजनलाल जी कह रहे थे, आज भजनलाल जी कह रहे थे कि मैंने 1.5 साल में वो काम कर दिया जो कांग्रेस पिछले 5 साल में नहीं कर पाई। बात तो सही है, बात तो सही है। हमारा मुख्यमंत्री इतना नहीं सोता था, हमारा मुख्यमंत्री इतना कमरों में, महल में, सीएमओ में डूब करके सीएमआर में नहीं रहता था। और अभी कह रहे थे कि ट्वीट करने वालों को मैं कहना चाहता हूं मुकाबला कर लो। अरे मुकाबला तो छोड़ो, योजनाओं की बातें तो छोड़ो, पहले अपनी ट्वीट तो सही कर लो। ट्वीट ही करना नहीं आता आपको, ट्वीट करना नहीं आता हमारे मुख्यमंत्री को। उनके ट्वीट निकाल के देखना, मैं आज कह रहा हूं, उसकी थोड़ी बहुत रीस तो बढ़ जाएगी, लेकिन बढ़ जाने दो, वापिस ठीक कर देंगे। लेकिन जब सीएमओ में समीक्षा बैठक होती है, उसके बाद में जो मुख्यमंत्री ट्वीट करता है, उसमें मुख्यमंत्री तो भाषण देता है, अधिकारी अपना माथा पकड़े पकड़े आंसू बहाते। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, मैं मंच के सामने कह सकता हूं कि बिल्कुल गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। और मैं आज कहना चाहता हूं, मर जाए तब आजमा लेना। ये जो राहुल गांधी और खड़गे के बब्बर शेर है ना, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम उसको पकड़ लेना। ये जो राहुल गांधी और खड़गे के बब्बर शेर है ना, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम उसको पकड़ लो। जब मैं भाषण देता हूं तो कहते हैं कि ये ज्यादा बोलने लग गया। ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, आने दो समय, एक एक का हिसाब चूकता नहीं किया तो मेरा नाम का हिसाब चूकता करेंगे। तमाशा बना लिया। एक इतने वरिष्ठ नेता ये 2 ट्रॉली मिट्टी खोदे, क्या शर्म की बात है। फर्जी पट्टे देगा ये इतना बड़ा लीडर, क्या किसी को मराने के लिए सुपारी देगा? तो तुम्हारी पुलिस क्या कर रही है फिर?
करो गिरफ्तार, तुम में दम है तो प्रमोद जैन भाया को। ये कोई गिरफ्तार नहीं करेंगे, ये डराना चाहते हैं। इन्होंने देखा ये महाजन है, डरा दो, लेकिन ये तो जाटों से भी बड़ा बादशाह निकला भाई। ये तो सरदार पटेल की उस पार्टी का महान योद्धा है जो सरदार पटेल जैसा साहस लेकर के पैदा हुआ है। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता लगा देंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो झूठी बातें करते, आपसे मुख्यमंत्री जी एक किरोड़ी तो कब्जे में नहीं आ रहा और हमारी तरफ आंखें उठा रहे हो। वो किरोड़ी जी कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में खाद निकली, बिक रही है, बिक रही है और किसान लूटा जा रहा है। तुम्हारा कृषि मंत्री कह रहा है खाद और बीज नकली गुजरात से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कर लो नहीं इलाज उस तुम्हारे मंत्री का। तुम्हारा मंत्री कह रहा है रोजाना की बिशनपुर से 8 करोड़ की बजरी चोरी हो रही है, कर लो कोई इलाज। मुख्यमंत्री जी करो ना इलाज। एक शब्द नहीं बोलते मुख्यमंत्री जी। जिस मुखिया पे अपने परिवार पे कब्जा नहीं रहता है, जो कब्जा नहीं रख सकता, परिवार को राजी नहीं रख सकता, उस मुखिया को मुखिया की गद्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए चिंता करने की बात नहीं, आज तो ट्रेलर है। ये जो आने वाला चुनाव, मैं चैलेंज करके जा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को और मुख्यमंत्री जी को कि आप में जितनी हिम्मत है, जितनी फौज लगानी है, लगा लेना। हमारा प्रमोद जैन भाया राजस्थान की विधानसभा में विधायक बढ़ के जाएगा। आप दूसरों के सारे जीतना चाहते हो, नरेश मीणा को टूल बनाना चाहते हो। 7 महीने से नरेश मीणा को किसने जेल में डाल रखा है? नरेश मीणा के पिताजी को नरेश मीणा की रिहाई का वादा किसने किया? भजन लाल ने किया। क्या बात कर रहे हो? और अभी कह रहे थे जूली साहब कि डबल इंजन की सरकार, वो इंजन तो फेल है, यहाँ तो पर्ची कि डबल इंजन की सरकार, वो इंजन तो फेल है, यहाँ तो पर्ची सरकार है, कोई इंजन की सरकार नहीं है। यहाँ तो पर्ची से मुख्यमंत्री बने हैं और पर्ची से फैसले होते हैं। न एसआई भर्ती का फैसला कर सके, न आरएफ मेंस का कर सके, न फर्स्ट ग्रेड का कर सके, न नौकरियों का कर सके, न योजनाओं का कर सके, न नकली खाद और बीज बिक करके किसान बर्बाद हो रहा है, उस पे रोक नहीं लगा सके। किस मुंह से बात करते हो आप? और हमको कहते हो कांग्रेस के लोग आ जाएं। मैं आपको चैलेंज देता हूं मुख्यमंत्री जी, मैं और टीकाराम जूली में से आपको फैसला कर लीजिए और आप स्वयं आ जाइए जयपुर के अल्बर्ट हॉल पे इस मीडिया के सामने, पूरे प्रदेश और देश की जनता के सामने बहस कर लेंगे कि आपने 1.5 साल में क्या किया और हमने 1.5 साल में क्या किया। 5 को तो छोड़ दो, जवाब ही नहीं दे पाओगे 5 साल। आज गरीब इलाज के लिए रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है। कोई मिल रहा है 25 लाख का इलाज? अंग्रेजी मीडियम की स्कूलें गरीब के बेटों के लिए खोली। आज क्या हो रहा है साहब? 10 महीने से टीचर नहीं लगा रहे हैं, कह रहे हैं ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, आवेदन नहीं आएंगे तो स्कूलें बंद कर देंगे। तुम्हारे काका जी का राज है क्या बंद कर दोगे? कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतरेगी। न तुम दवाई बंद कर सकते हो, न तुम स्कूलें बंद कर सकते हो। हम तुम्हारी दुकान 3.5 साल बाद में बंद कर देंगे। कर दोगे? बीजेपी की दुकान आने वाले चुनाव में 2028 में बंद कर दोगे? प्रमोद जैन भाया को वापिस विधायक बना करके भेज दोगे? प्रमोद जैन भाया को वापिस विधायक बना के भेज दोगे? प्रमोद जैन भाया जिंदाबाद, प्रमोद जैन भाया जिंदाबाद। हमारा विधायक कैसा हुआ? हमारा विधायक कैसा हुआ? मारवाड़ी में तो
आयो ही कोई नहीं। मारवाड़ी में आ जाऊंगा ने तो थाने मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मानोगा? मानोगा? आप वाले उपचुनाव के मायने बीजेपी का ढंग से मोरिया बुरा देगा। देखो, बहुत समझदारी के साथी के रूप में कांग्रेस पार्टी का काम करें। मैं तमाम नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं, हो सकता है मैं उम्र के अंदर छोटा हूं, लेकिन आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का दायित्व खड़गे साहब और राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी ने मुझे दे रखा है। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो व्यक्ति अंदर रह करके उसकी खिलाफत करेगा वो कांग्रेस में नहीं रहेगा, वो कांग्रेस में नहीं रहेगा। जरूरत नहीं है हमें ऐसे लोगों की। कांग्रेस में है तो सच्चे मन से कांग्रेस के लोगों की मदद करो। जो कांग्रेस पार्टी का संगठन आला कमान जो फैसला करे उस फैसले के साथ तन मन धन से लग जाओ। आने वाला कल कांग्रेस पार्टी का और आपका होगा, ये मैं कह देता हूं। इसलिए भाया जी, आप तो खुले घूमो बाजार के बीच में, बाजार के बीच में खुली गाड़ी में प्रमोद जैन भाया है, आया है, नई रोशनी लाया है कि नारे लगाते हुए चलो। किसी के माई की लाल हिम्मत नहीं है कि प्रमोद जैन भाया की तरफ आंख उठा के देखें। हम कानून का सम्मान करते हैं, हम कानून का सम्मान करते हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर कोई अपराधी है, कोई अत्याचारी है, कोई अन्याय करता है, उसके खिलाफ अगर हमारा कानून, हमारी सरकारें, हमारी पुलिस अगर कोई कार्रवाई करती है तो हम कांग्रेस के लोग उसका समर्थन करने को तैयार है। अपराधी को बचाने के लिए हमने ठेका नहीं ले रखा है, लेकिन गलत बात, और वो भी 7 महीना को मेहमान, 7 महीने का मेहमान अगर आंख दिखाए तो उसको कहना चाहता हूं, अरे मेहमान जी, ये रिटायरमेंट के दिन बहुत मुश्किल कटते हैं, कोई चाय पिलाने वाला नहीं मिलता है। इसलिए ईमानदारी के साथ में आपने, भगवान ने आपको IPS बनाया, IAS बनाया है। ईमानदारी के साथ में लोगों की सेवा करो, न्याय करो, सब लोग सम्मान करेंगे। हर व्यक्ति का सम्मान उसके खुद के पास में है। अगर मैं सही आचरण करूंगा, संस्कारी काम करूंगा, संस्कारी व्यवहार करूंगा तो मेरा सम्मान होगा। अगर मैं गलत काम करूंगा, किसी के दबाव में आकर के गलत काम करूंगा तो मेरा सम्मान नहीं होगा। इसलिए SP साहब, अपना सम्मान बरकरार रखो, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखो। किसी बीजेपी के नेता के सामने झुकाने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। आप सब लोग आए हो, जाओगे भी, बरसात फिर आने वाली है, हम भी जाएंगे। हमारे जूली साहब कह रहे थे कि भाई 10 बजे से लोग बैठे हैं, अब 5 बजे हम क्या भाषण देंगे। मैंने कहा ये कांग्रेस और प्रमोद जैन भाया के दीवाने हैं, हमारी सुनने से पहले नहीं जाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। फिर आएंगे, मिलेंगे, इनसे 2-2 हाथ भी करेंगे, आंख में आंख मिला के बात भी करेंगे और चुनाव जीत करके जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम नेता जितने भी आए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। इतना बड़ा मंच बिरले ही सजता है। आज जो ये मंच सजा है, भाया साहब, इस 12 की आपकी तपस्या और त्याग और आपकी सेवा भाव के कारण से ये मंच यहाँ पर सजा है। इनसे इसी तरीके से प्यार से भी सेवा करते जाइए, मालिक जरूर आपको अच्छा फल देगा। इन्हीं के साथ आप लोगों ने हमें बुलाया, मान सम्मान दिया। तमाम संगठन के पदाधिकारियों और नेताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
अब कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। 2 मिनट उसमें लगेंगे, 2 मिनट एक बड़ी माला में लगेंगे और 4-5 मिनट के बाद में हम सब यहाँ से जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्वाइन कराने वाले लोगों को ले आओ। अरे पहले ज्वाइन वाले को ले आओ पहले। अरे इधर दो, आ जाओ, साइड में आओ।